नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। मलक शुजात की बहन शाहताज शुजात के पास आती है और आके कहती है, अपनी बेटी को लगाम में डाल के रखो, तुम्हारी बेटी दुश्मनों के जवान बेटे का इलाज करती फिर रही है। तुम्हें नहीं पता जवानी बहुत कुछ करवा देती है और तुम अपनी बेटी के ऊपर किस तरह भरोसा कर सकते हो। तुम्हारी बेटी शादी वाले दिन किसी लड़के के साथ भाग निकली थी और तुमने आंखें बंद कर रखी हैं। सामीन, हमारी डॉक्टर फजर की फुफ्फो ने उसके बाप को एक दफा से फिर बहका दिया, बल्कि बरका दिया। फजर का बाप तो पहले ही फजर से नफरत करता है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर फजर की फुफ्फो शाहताज अपने भाई के पास आती है और आके कहती है, तुम्हारी बेटी के हाथ में सब कुछ है। अगर तुम्हारी बेटी हमारे दुश्मनों के बेटे का इलाज करने के बजाय उसको मौत के मुंह तक ले जाए, उसकी मौत को ठिकाने लगा दे, तो यकीनन एक दफा फिर मलक जीत जाते हैं। यानी हम सब मलक शुजात जीत जाते हैं। और अगर तुम्हारी बेटी ही तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ करती फिरे या राने लगाती फिरे, दुश्मनों के बेटे को ठीक करती फिरे, तो याद रखो मलक शुजात, एक दफा तुम फिर दुनिया में रस्वा हो जाते हो, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अगर हो सकता है तो अपनी बेटी को वरगला लो, यानी कि उसकी लगाम दे दो। फजर के बाप एक दफ़ा फिर फजर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और भड़क उठता है और अपनी बहन से कहता है कि ठीक है, एक दफ़ा तुम फजर को घर आ लेने दो। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, फजर जब घर आती है, मलक शुजात अपनी बेटी को बुलाता है और बेटी बड़ी खुशी से हैरान और खुश होती है, आज कई सालों बाद मेरे बाप ने मुझे अपने कमरे में बुलाया है। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को पता है फजर का बाप फजर से नाराज़ है और शादी वाले दिन क्योंकि फजर ने एक बेवकूफ़ी की थी, वो शेर के कज़न के साथ घर से भाग निकली थी। अल्लाह भला करे, शेर ने अपने कज़न को जानता था, उसको पता था कि मेरा कज़न फ्लर्टबाज है, इसकी भी इज्जत खराब कर देगा। शेर ने फजर को पकड़ा और इसको शादी वाले दिन इसके घर में ही छोड़ गया था। ये एहसान किया था शेर ने फजर के ऊपर और उसी एहसान का बदला चुकाना चाहती है आज फजर, कि अगर शेर ना होता आज मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत आज मेरे पास ना होती, और इसने एहसान किया है तो मैं भी उसकी जान बचा के एहसान ही करूँगी। हमारी फजर ने ठान लिया है, शेर बेशक दुश्मनों का बेटा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी बचाना और एहसान का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। नाज़रीन और सामीन, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि फजर के बाप ने फजर को अपने कमरे में बुलाया। फजर खुशी के साथ अपने बाप के कमरे में आती है और आके कहती है, जी बाबा, आपने मुझे बुलाया। फजर के बाप ने कहा कि तुम्हें पता है मैं बड़े सालों से तुमसे नाराज़ हूँ और ये नाराज़गी ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है। फजर खुशी से कहती है, अगर मेरा बाबा नाराज़ था और वो नाराज़गी ख़त्म हो सकती है तो बाबा मुझे आपकी हर शर्त कबूल है, आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मुझे आपकी शर्त कबूल है। फजर के बाप ने कहा कि मुझे पता है कि तुम हमारे रईसों का दुश्मन जो बेटा है उसका इलाज कर रही हो, और क्यों तुम इलाज कर रही हो, क्या तुमने मुझसे पूछा? फजर अपने बाप से कहती है कि बाबा, जिस हॉस्पिटल में जाती हूँ मैं बड़े मरीजों का इलाज करती हूँ, तो मैंने दूसरे मरीजों के बारे में भी आपसे नहीं पूछा, और ये भी मेरा एक मरीज है, इसके लिए मैं क्यों आपसे बाबा पूछती? अगर आपको पता चल चुका है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, रईसों का बेटा शेर, उसके चचा ने अपने ही भाई को दौलत के वास्ते मरवा दिया, यानी कि शेर के बाप को। अब शेर की जान का भी दुश्मन बना हुआ है। तो बाबा, जिस तरह मैं दूसरों मरीजों की जान बचाने के लिए कोशिश करती हूँ अल्लाह के फजल से, इसी तरह इसकी भी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ अल्लाह के फजल से। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, आप लोग देखेंगे कि हमारी फजर की बात सुन के बाप एक दफ़ा फिर आग बगोले से बाहर हो गया और उसने कहा, अगर तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला तो तुम्हें जिंदा कर दूंगा यहाँ पे। तुम्हें नहीं पता वो हमारे दुश्मनों का बेटा है और तुम उसको ठीक कर रही हो, ऐसा नहीं करना। मलक शुजात फजर से कहता है अपनी बेटी से, अगर तुम नाराज़गी ख़त्म करना चाहती हो तो ये रईसों का बेटा शेर, इसका काम तमाम कर दो, इसको मार दो। अगर हमारे दुश्मनों का बेटा मर जाएगा तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा और इसी खुशी में मैं नाराज़गी ख़त्म कर दूंगा। नाज़रीन और सामीन, जब ये बात सुनी डॉक्टर फजर ने अपने बाप की तो बहुत ही परेशान होती है, लेकिन वो अपने बाप की हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि फजर बड़ी समझदार लड़की दिखाई गई है। फजर अपने बाप की हामी में इस तरह हाँ भर लेती है जिस तरह डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा की हाँ में हाँ भरती, इनको पता भी ना चले और इनके नाक के नीचे मैं अपनी मर्जी से इनका इलाज करती रहूं।